नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की इस दुनिया में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी पुरानी वीडियो से ही। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको दिमाग में रखने हैं, आपको इस इंडस्ट्री में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो हम उसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे इस वीडियो में भी। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। हो सकता है कि आपने स्टोरी पहले भी सुनी हो। दोस्तों, तो ये स्टोरी है एक किसान, एक हाथी और एक उस हाथी के केयर टेकर की। तो एक बार की बात है, एक किसान ऐसे ही एक सर्कस के बाहर से जा रहा था। उसने देखा कि एक हाथी जो है वो एक जगह पे खड़ा है, सिंपल सा एक जगह पे खड़ा है। ना ही वहाँ पे कोई केज है, ना ही वहाँ पे कोई चेन से बंधा हुआ है, ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं थी। लेकिन फिर भी वो हाथी वहाँ पे चुपचाप खड़ा था। अब ये चीज़ को देख के जो किसान है वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ कि भाई ऐसी क्या बात हो गई जो वहाँ पे खड़ा है। तो जो किसान था उस हाथी के पास गया और वहाँ पे उसने जाके देखा कि जो हाथी है उसकी पिछले पैर पे एक छोटी सी, एक पतली सी एक रस्सी बंधी हुई है, जो रस्सी एक कील के सहारे बंधी हुई है और वो ज़मीन में गड़ी हुई है। अब इस चीज़ को देख के किसान बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि भाई ये क्या बात हो गई, इतनी पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है हाथी, अगर वो चाहे तो बस पैर हिलाए और वो रस्सी उखड़ जाए और वो आराम से जा सकता है हाथी वहाँ से, कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो गया कि हाथी वहीं पर बंधा हुआ है। तो इसी बात को जानने के चक्कर में वो जो किसान था वो गया उस हाथी के केयर टेकर के पास और केयर टेकर से पूछा कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि हाथी अभी तक हिल नहीं रहा है, यहीं पर ही बंधा हुआ है। तो केयर टेकर ने बताया कि जो वो हाथी था वो बचपन से ही उनके साथ में रहा है। बचपन में जब वो छोटा था तो उस टाइम पे उस हाथी को उस डोरी से बांधा गया था, उस रस्सी से बांधा गया था। और उस समय हाथी इतना छोटा था कि वो अगर कोशिश भी करता तो भी वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाया। और तब से लेके आज तक वो यही समझता है कि वो कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। तो ऐसा ही कुछ हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा हमको बचपन में बताया जाता है, जैसा हमको बचपन से सिखाया जाता है, हम वैसे ही बन जाते हैं और कभी भी कुछ अलग करने के बारे में नहीं सोचते। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जब भी आप किसी बड़ों से आशीर्वाद लेते होंगे तो आशीर्वाद में आपको मिलता होगा कि भाई बहुत बड़े आदमी बनना और आपकी एक अच्छी जॉब लग जाए, एक अच्छी नौकरी लग जाए। हमेशा से यही आशीर्वाद मिलता है। आपका पता नहीं, हमको यही हमेशा से बोला जाता था कि भाई बड़े होना और आपकी अच्छी नौकरी लग जाए। मतलब बचपन से हमारे दिमाग में डाला जाता है कि हमको नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। हमको आखिर में नौकर बनने के लिए ही क्या पाला गया है? नहीं दोस्तों, हम बस उतना ही सोच पाते हैं। हमको कौन रोकता है? हम खुद अपने आप को रोकते हैं, जैसे उस हाथी ने अपने आप को रोका था। किसकी वजह से? जो हम लोग दूसरों की बातों को मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि बस हम उतने ही हैं। हम अपनी तरफ से कुछ कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। दोस्तों, कोई और हमको नहीं रोकता, हम अपने आप को रोकते हैं। हम उन पुरानी सोच से आगे नहीं बढ़ना चाहते, इसीलिए हम अपनी जो सफलता है उसको खुद ही रोक देते हैं। दोस्तों, तो ये थी स्टोरी। अब आगे हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारी थिंकिंग को बदलेंगे और हमको इस इंडस्ट्री में बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश मेहरा, आप देख रहे हैं हमारे चैनल इंडियन इनबॉर्न अचीवर्स। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है पांचवा पॉइंट। 4 पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी पुरानी वीडियो में। तो पांचवा पॉइंट अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमेशा दिमाग से सोचिए। 80% दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और 20% दिल की सुनिए। दोस्तों, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको कोई भी रिजेक्ट करता है, कोई भी, तो आप सबसे पहले गलती यही कर देते हैं कि आप ये समझ लेते हैं कि आपको रिजेक्शन मिल रहा है। रिजेक्शन आपको नहीं मिल रहा। दोस्तों, हो सकता है कि वो समझ ना पाए हो कि आप क्या कह रहे हैं। हो सकता है कि उनका भी टाइम खराब चल रहा है, जिसकी वजह से उनका दिमाग उनको अपनी उस पुरानी थिंकिंग से आगे निकलने के लिए रोक दे रहा है। तो इस चीज में आपकी कोई गलती नहीं है। इस चीज को आप अपने दिल पे मत लीजिए। कोई आपको अगर मना कर रहा है तो वो अपनी किस्मत को ठुकरा रहा है, आपको नहीं। इस चीज़ को आप चैलेंज के रूप में लीजिए कि मुझे उनकी ज़िंदगी बदलनी है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं वो एक औसतन जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं। सबके अपने ड्रीम्स हैं। सब ये सोचते हैं कि वो कुछ बड़ा करेंगे ज़िंदगी में, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो लोग रुक जाते हैं। हो सकता है उनके पास पहले कोई नेटवर्क मार्केटिंग का कोई प्रस्ताव लेके गया हो सकता है उनके पास कोई ना कोई ऑफर गया हो, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे जिसके कारण वो लोग उसको ज्वाइन नहीं कर पाए। अगर ज्वाइन किया भी तो कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस होंगे उनके पास, कुछ ना कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंस होंगे उनके पास, जिसकी वजह से आज वो आपको मना कर रहे हैं। तो आपका काम यही है उनको समझाना, उनको बताना कि आप यहाँ पे क्यों हैं,
हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अलग क्यों है और आपके अंदर से वो गुड वाइब्स, वो पॉजिटिव वाइब्स निकलनी चाहिए, क्योंकि उस सामने वाले इंसान के लिए आप ही सब कुछ हैं। आप कंपनी का फेस है उस जगह पे, आप ही कंपनी है उस टाइम उस सामने वाले बंदे के लिए। तो आपको पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, आपको समझाना आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और उनको आपकी जरूरत क्यों है और आपको उनकी जरूरत क्यों है। दोस्तों, आप यहाँ पे लाइफ्स को चेंज करने के लिए हैं, तो इसीलिए हमेशा दिमाग से काम लीजिए। दिल को जो है वो थोड़ा काम करने दीजिए, पहले दिमाग को अप्रूवल दे देने दीजिए कि भाई हाँ ये काम सही है, उसके बाद दिल से सोचिएगा, अपने आप काम बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, कॉन्फिडेंट रहिए, और ये कॉन्फिडेंस जो है वो तब आएगा जब आप रोज वेबिनार ज्वाइन करेंगे, जब आप रोज आके कुछ ना कुछ नॉलेज लेंगे, छोटी से छोटी चीजें आपको पता होंगी जब इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, तो कौन आपको मना करेगा। आप ये समझिए, आप उनको बोल रहे हैं कि जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है वो पूरा कर सकते हैं सिर्फ 1770 रुपए में, क्या वो उसका इंतजाम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव माइंड के साथ सामने वाले के सामने जाना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अगर सामने वाला बंदा देखेगा कि हाँ भाई बंदे में कुछ बात है, जो बोल रहा है कुछ कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, कुछ तो बात है, कुछ तो अलग है, तो वो बिल्कुल आपको ज्वाइन करेगा बिना किसी झिझक के। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट कहता है ट्रस्ट योर लीडर्स एंड योर टीम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप इस इंडस्ट्री में है तो। एक बात आपको बता देता हूँ, इस इंडस्ट्री में जो भी आपका लीडर है वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। आपका जो लीडर है वो हमेशा आपका भला ही चाहेगा। आप किसी भी दूसरी इंडस्ट्री में जाइए, किसी भी दूसरी लोगों की बात कीजिए, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें या किसी इंजीनियर की बात करें, तो वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बुरा चाहेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप एक डेंटिस्ट हैं तो आप तब खुश होंगे जब आपका जो पेशेंट है उसके दांत में दर्द होगा। जब आपके पेशेंट के पास कुछ बीमारी होगी तभी आपके पास पैसा आएगा। लेकिन इस इंडस्ट्री में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इस इंडस्ट्री में जब आप 100 रुपए कमाएंगे तब आपका लीडर 10 रुपए कमाएगा और वो उसमें बहुत खुश रहेगा। यही खास बात है कि इस इंडस्ट्री में कोई भी लीडर अपने डाउनलाइन का बुरा नहीं चाहता, हमेशा उनका भला चाहता है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपके पास नॉलेज नहीं है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोई ना कोई होगा जो कर पाएगा। आपको ऐसा इंसान ढूंढना है जिसको ज़रूरत है, जो कर सकता है और जिसको बिजनेस के बारे में नॉलेज है, और समय के साथ आप तो सीख ही जाएंगे। तो इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को इस चीज़ के लिए मिस कर देना कि यार मुझे नहीं आता, मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं है, मैं इस फील्ड का हूँ ही नहीं, इस चीज़ को सोच के अगर आप रुक जाएंगे ना, तो आप क्या लूज़ कर रहे हैं ये आपको तब पता चलेगा जब आप ही के साथ का बंदा आपके सामने आएगा और कुछ साल पहले उसने ज्वाइन कर लिया था लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया था, आप उस समय पछताएंगे दोस्तों। तो इसीलिए पावर ऑफ यूनिटी को समझिए, टीम की पावर को समझिए। यहाँ पे आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है आपको चीज़ें नहीं आती, लेकिन कोई और आपकी टीम में होगा जिसको आती होंगी, जो आपके लिए काम करने के लिए रेडी है। यहाँ पे पूरी टीम, यहाँ पे आपका लीडर आपके पूरे टाइम आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन आप ही हैं जो उस चीज़ को रोक देते हैं। आप ही हैं जो एक कॉल करने में हिचकिचाते हैं। कभी भी कॉल करने में मत हिचकिचाइए। अगर आपके पास कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर के साथ, टीम लीडर के साथ उसको शेयर बिल्कुल कीजिए। अब ये नहीं कि हर बार आप नेगेटिव ही नेगेटिव बता रहे हैं। अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है वो भी बताइए। अगर आपने छोटा सा अचीवमेंट भी किया है, अगर आपने किसी को प्लान प्रेजेंटेशन समझाया और आप अपने आप से खुश हैं कि आपने कुछ बेटर किया है, तो बताइए, अपने लीडर को समझाइए कि मैंने आज ऐसा ऐसा किया। इससे क्या होता है, आप तो पॉजिटिव महसूस करेंगे, साथ ही साथ लीडर को भी लगेगा अच्छा कि हाँ भाई हमारी जो टीम है वो अच्छा काम कर रही है। अगर कुछ नेगेटिव आपको लग रहा है माइंड में, तो बिल्कुल बताइए सीनियर को, सीनियर के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। चीज़ों को बांटने से ही जो होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंट्रोल कीजिए। तो दूसरों को बताइए, शेयर कीजिए और आगे बढ़िए दोस्तों। कभी भी ये मत कहिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, हो सकता है ना हो पाए, लेकिन एक साथ बिल्कुल हो सकता है। बोला जाता है ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जब पांचों उंगलियां साथ में होती हैं तो बहुत कुछ कर देती हैं दोस्तों। तो इसीलिए आपको बस टीम का साथ लेना है, आपको टीम के साथ काम करना है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। भरोसा रखिए टीम पे, भरोसा रखिए। वेबिनार्स जो होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, अच्छा कई लोगों को मैंने सुना है जो वेबिनार्स ज्वाइन नहीं करते, बोलते हैं अरे हमें सब आता है। अगर आपको सब आता है तो आपका ये हक बनता है कि आप दूसरों को तो बताएं। वेबिनार में आइए, जिनको नहीं आता उनको बताइए। सिर्फ अपना भला आप यहाँ पे अगर चाहने के लिए आए हैं तो शायद आप बहुत दूर तक ना जा पाएँ दोस्तों। जब आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो आपकी टीम है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेना स्टार्ट करते हैं, उसी दिन आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो आज आपके पास समय है
जो इंडस्ट्री वाले हैं वो आपको टॉर्चर करेंगे, जो लोग हैं जिनके पास आप जाएंगे वो आपको टॉर्चर करेंगे, लेकिन आपको हेजिटेट नहीं होना है। बिल्कुल करेंगे यार, बिल्कुल आपको परेशान किया जाएगा, क्योंकि आप उन लोगों को जाके ये बोल रहे हैं कि आप 5 साल में सक्सेस पा सकते हैं, जो कि 30 साल में अपनी ज़िंदगी को एक ट्रैक पर ला पाए हैं। 30 साल से नौकरी कर रहे हैं और अब जाके उनकी सैलरी जो है वो 1 लाख क्रॉस कर पाई है, और आप उनके पास जाके बोल रहे हैं कि आप 5 लाख कमा सकते हैं 5 साल की मेहनत से। क्या वो आपको जाने देगा? बिल्कुल नहीं। वो तो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी समझा देगा कि भाई हमने पूरी ज़िंदगी लगा दी इतने इनकम करने में, आप हमको उल्लू बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको अच्छे से झाड़ देगा वो वहाँ पे। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि आपको पता है कि ये सच है। उनको ये बात नहीं पता है, उनको बताना आपका काम है, उनको इस चीज़ की पावर समझाना आपका काम है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर क्विट। ये नेक्स्ट भी है और ये लास्ट भी है। ये हमारे 7 पॉइंट का बिल्कुल सार आप समझ लीजिए कि जितनी भी चीज़ें हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक अभी तक देखी हैं, आपको बस उन सब चीज़ों को क्विट नहीं करना है, कभी भी हार नहीं माननी है। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ चाइनीज़ बैम्बू का। आपने शायद पहले भी सुना होगा। अगर आप चाइनीज़ बैम्बू को उगाते हैं तो 5 साल तक आपको सरफेस पे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कुछ भी नहीं। लेकिन जब वो उगना स्टार्ट होता है तो वो सीधे 90 फीट जाता है सिर्फ 3 महीने में दोस्तों, सिर्फ 3 महीने में। उसी के बगल में आप दूसरा प्लांट लगाइए, दोनों प्लांट को साथ साथ में लगाइए। 5 साल तक जो बैम्बू है, चाइनीज़ बैम्बू है, वो आपको कुछ नहीं दिखेगा सरफेस पे, और 5 साल के अंदर जो ये दूसरा जो आपने प्लांट लगाया था वो फुली ग्रोन एक पेड़ बन चुका होगा। लेकिन इसकी हाइट जो होगी वो सिर्फ 9, 10, 12, 20 फीट के ऊपर नहीं बढ़ेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं चाइनीज़ बैम्बू की, तो 3 महीने के अंदर ये चला जाता है 90 फीट। तो क्या आप इसकी ग्रोथ को सिर्फ 3 महीने की ग्रोथ मानेंगे, या फिर 5 साल प्लस 3 महीने मानेंगे? तो वो 5 साल प्लस 3 महीने होता है दोस्तों। अगर आपको आज अपने काम की वजह से आपको कुछ रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप ये मत समझिए कि रिजल्ट कभी नहीं आएगा। जब रिजल्ट आएगा ना, तो अगल बगल जो पेड़ हैं आपके ना, वो देखते रह जाएंगे आपको। तो इसीलिए कभी भी अपने आप को जो है वो डिसहार्टन मत कीजिए, कभी भी क्विट करने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिएगा दोस्तों। इस इंडस्ट्री में रिजल्ट सबको मिलता है, बस आपको टिके रहना होता है, क्योंकि भगवान भी ना आपको इजीली हर चीज़ नहीं देता। आज से इतने साल पहले जब ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, तो वो ऐसा नहीं करते थे कि भाई एक दिन बैठे फिर देख रहे कि भाई रिजल्ट मिला नहीं मिला, दूसरे दिन फिर से आंखें बंद करके बैठे फिर बोले अरे रिजल्ट मिला नहीं मिला। वो सालों साल बैठे रहते थे, सालों साल तपस्या करते थे, तब जाके उनको रिजल्ट मिलता था दोस्तों। तो ऐसे ही आपको भी करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है। ये नहीं कि आप एक बार बैठे और काम किया आपने खूब और फिर सोच रहे हैं अरे यार रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो आप अपने आप को हर्ट करेंगे, और तब आपके मन में क्विट करने का विचार तो पक्का आएगा। इसीलिए रिजल्ट ओरिएंटेड मत होइए, काम कीजिए, काम का रिजल्ट आपको बिल्कुल मिलेगा। ऊपर वाला देख रहा है सब कुछ और आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा दोस्तों। अपने आप को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, सिस्टम में घुसिए, सिस्टम के साथ काम कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि ये जो बिजनेस है वो किसी और का है, हम बस एक उसमें काम कर रहे हैं। नहीं, आप जिस दिन ओनरशिप लेंगे ना, जिस दिन आपने ये समझ लिया कि ये काम आपका है, उस दिन आप सब कुछ कर गुजरेंगे। क्योंकि जिस दिन आप में ये चीज़ आ जाएगी ये मेरा चीज़ है, ये मुझे इसको बढ़ाना है आगे, उस दिन आप इसमें ऐसा कुछ कर गुजरेंगे कि आपका नाम हो जाएगा। आप इस इंडस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं। जिस दिन आपने ये चीज़ समझ ली, उस दिन आपकी ग्रोथ जो है ना, वो वही 3 महीने वाली ग्रोथ होगी उसके बाद आपकी। तो इसीलिए आप बीज बो रहे हैं, आप ये समझिए, और ग्रोथ तो आपकी लिखी है दोस्तों। एक बात आपको बताता हूँ, अगर आपने आज क्विट करने का सोच लिया ना, तो हो सकता है कि आपको लगेगा अच्छा ही किया, क्विट किया, वैसे भी ज़िंदगी अच्छी ही चल रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, आपको हो सकता है ये लगे। लेकिन कुछ समय बाद जब आप ही के साथ के जो लोग थे जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया था, वो आपके सामने जब आएंगे ना कुछ टाइम बाद, और उनके पास जब होगी वो मर्सिडीज़, वो घर जिसका आप ड्रीम करते थे, उस दिन आपको बहुत बुरा लगेगा दोस्तों। और तब भी आप इसमें आ सकते हैं, तब भी आप काम करेंगे, लेकिन वो टाइम जो बीच का जो गैप जो हो गया, वो आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। तो इसीलिए कभी भी क्विट करने के बारे में मत सोचिएगा दोस्तों। हमेशा एक अच्छे विचार के साथ, एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक अच्छी टीम के साथ काम कीजिए, बहुत ऊपर जाएंगे दोस्तों। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, सबको बताता हूँ अपनी टीम में, हमेशा खुश रहिए लेकिन संतुष्ट मत होइए। जिस दिन आप संतुष्ट हो जाते हैं ना, उस दिन आप अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं। इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, अंबानी, बिल गेट्स, इतने बड़े बड़े नाम हैं, वो सब आज तक संतुष्ट नहीं हुए हैं, वो आज तक नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं मार्केट में। तो हम आप कौन होते हैं जो एक 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 की जॉब में संतुष्ट हो जाते हैं?
कैसे? तो इसी सोच को बदलिए अपनी, और हमेशा जो है उसमें खुश रहिए, जो नहीं है उस चीज को लेके बुरा मत फील कीजिए दोस्तों। एक एग्जांपल देता हूँ, 16 साल की उम्र थी श्री राम की जब वो वनवास चले गए थे। 16 साल की उम्र, कुछ नहीं था जिंदगी में, बहुत कुछ था जिसके लिए वो रो सकते थे, लेकिन तब भी वो हमेशा खुश रहते थे। उनकी बीवी को उठा के ले गए रावण, क्या हुआ? रोए थे क्या उस टाइम पे? कॉल लगाया था क्या भाई को कि भाई सेना भेज दे यार, भाभी को उठा के ले गया? हुआ था कुछ ऐसा? जनक जी के पास गए थे, पिताजी ये जो आपकी बेटी है उसको उठा के ले गए कोई, अब यार सेना भेज दीजिए यार, हमसे अकेले कुछ नहीं हो पाएगा? बोला कुछ? जो था उस पे टिके थे, जो था उसके दम पे इतना कुछ कर दिया था। तो इसी चीज़ के साथ आपको भी बढ़ना है। जो चीज़ नहीं है उसके बारे में मत सोचिए, जो चीज़ है उसके साथ खुश रहिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए, कभी भी संतुष्ट मत होइएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमारा ये लास्ट पॉइंट था। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे और आप बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, शायद आप लोग उस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, सरप्राइज़ का। क्या है वो सरप्राइज़? आइए देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चीज़ जो आपके लिए सरप्राइज़ हमारी तरफ से, हमारी इंडियन इनबॉर्न अचीवर्स टीम की तरफ से आपके लिए है, वो है सोने पे सुहागा वाली बात। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कंपनी आपको क्या क्या टूर ऑफर देती है। आप देख पा रहे होंगे, पहले आप 30 दिन में अगर आप अपने 30 लोग कर लेते हैं 5 डायरेक्ट में, फिर उनके 5-5 करने में अगर आप हेल्प कर देते हैं तो आपको गोवा ट्रिप मिलती है। ऐसे ही अगर आप उनके भी तीसरे लेवल पे 5-5 लोग कर लेते हैं, इनकी 125 लोग अगर आप कर लेते हैं अपने तीसरे लेवल पे, तो आपको मिलती है दुबई की ट्रिप या फिर बाली की ट्रिप 90 डेज़ के अंदर, अगर आप इस चीज़ को पूरा कर लेते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम आपके लिए ऑफर है, अगर आप एक और लेवल नीचे 5-5 लोग कर लेते हैं, यानी कि अगर आप 625 लोग कर लेते हैं अपने चौथे लेवल पे, तो आपको कंपनी की तरफ से मिलता है दुबई या फिर बाली ट्रिप। ये लाइफ टाइम की बात थी दोस्तों। हमारी जो टीम है वो आपको एक और ऑफर देती है, अगर आप जो ये चौथा लेवल है 625 वाला लेवल अगर आप पूरा कर लेते हैं 5 महीने में, यानी कि आपने 3 महीने में अपने 3 लेवल थे उनको पूरा कर लिया है, चौथा लेवल अगर आप 5 महीने में पूरा कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारी टीम की तरफ से आपको मिलता है एक चमचमाता हुआ नया iPhone SE 2020। जी हाँ दोस्तों, इसी साल लॉन्च हुआ है, इसी साल आया है। बहुत ही सुंदर फ़ोन, बहुत ही अच्छा फ़ोन, अच्छा कैमरे के साथ, अच्छे सिस्टम के साथ, अच्छे हार्डवेयर के साथ आपको मिलेगा आपकी ट्रिप पे जाने से पहले। यानी कि दुबई ट्रिप अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए आपके पास एक अच्छा नया चमचमाता फ़ोन होगा, बिल्कुल मुफ्त दोस्तों। तो फिर से आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता दूं दोस्तों, आपको जो ये चौथा लेवल है यानी कि 625 लोग अगर आप पूरे कर लेते हैं 5 महीने के अंदर, जो कि बहुत ही ईजिली पॉसिबल है दोस्तों, अगर आपने ये चीज़ कर ली, दुबई ट्रिप पे जाने से पहले पहले हम आपको दे देंगे आपका iPhone SE 2020 बिल्कुल नया चमचमाता हुआ फुली सील्ड बॉक्स के अंदर आपके हाथों में होगा दुबई ट्रिप से पहले दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।